इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अनुभव, इस दौर के आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन ये जनता ये भी आपसे जानना चाहती है कि 2014 के बाद एक ट्रांजिशन दिखाई देता है, क्योंकि उससे पहले आप मसाला फिल्में बना रहे हैं, आप तुम बिन बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, कैश बना रहे हैं, रॉबिन बना रहे हैं, लेकिन 14 के बाद तब्दीली आती है। उसके बाद सामाजिक सरोकारों वाले मुद्दे उठते हैं, उसमें मुल्क दिखाई देती है, उसमें आर्टिकल 15 बनती है, उसमें भीड़ बनती है, उसमें अनेक बनती है। तो ये अचानक आपको जो सामाजिक बुराइयां हैं वो 2014 के बाद ही नजर आनी शुरू हुई क्या? नहीं, थोड़ा सा त्रुटि है आपके उसमें। बताइए। 2016 में एक फिल्म है तुम बिन 2, लव स्टोरी है। डिमोनेटाइजेशन के 6 या 5 या 7 दिन बाद रिलीज हुई थी। तो बाकी शोर इतना था कि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, इसलिए आपकी नजर से छूट गई होगी। 2018 में मुल्क है। जनता का परसेप्शन मैटर करता है, रियलिटीज में कहां कौन सी फिल्म एम्बेड है ये एक अलग मसला है, लेकिन जनता इस तरीके से देख रही है कि 2014 के बाद आप में एक ट्रांजिशन दिखाई देता है जिसमें आपको समाज में व्याप्त बुराइयां दिखाई देती हैं और उनको चुनकर आप फिल्में बनाते हैं पोस्ट 2014। जनता का परसेप्शन गलत है ना, फिर जनता के पास जानकारी की कमी है। अगर ऐसा है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता की है। अच्छा ये बताइए, और इसको खोलकर पूछता हूं आप। हाँ जी, हाँ जी। अनुभव सिन्हा सिर्फ समाज से नाराज हैं या नाराजगी सरकार से भी है? सरकार से भी नाराजगी हो सकती है, होती रहती है, पहले भी हुई है, अभी भी हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, तो नाराजगी क्या है? मेरा फर्ज है, मेरा हक है। लेकिन आप मेरा सिनेमा देखेंगे तो वो सरकार से बात नहीं करता है। आप मुल्क देख लीजिए, आप थप्पड़ देख लीजिए, आप आर्टिकल 15 देख लीजिए, आप भीड़ देख लीजिए, आप 80 देख लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप उसमें समाज को एड्रेस कर रहे हैं जी। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपकी सरकार से नाराजगी क्या है? कई बातों को लेकर के मतभेद होता है, लेकिन अब वो सरकार चला रही है, वो सरकार देश चला रही है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, तो उनके अपने कुछ कारण होंगे, मेरे मतभेद हो सकते हैं। ठीक। हर्षवर्धन जी। नहीं, अनुभव, एक तो ये कि बड़ी शानदार फिल्में आप बनाते हैं। थैंक यू सर। और तापसी बड़ी स्ट्रांग कैरेक्टर उभर के आती है, लेकिन एक जो मुझे दिखा, और चूंकि आपने कहा कि तो सरकार का मसला नहीं, समाज का मसला है। नाराजगी हो सकती है, किसी इशू पे आती है, सारे इतने स्ट्रांग, मतलब आपकी फिल्में देखने के बाद आप जो कह रहे होते हैं उससे कन्विंस ना होना लगभग असंभव होता है। आर्टिकल 15 मैंने देखी और उसके एक एक फ्रेम से मैं कन्विंस होता चला गया। बाद में मुझे जब उससे जुड़ा हुआ, बाद में पता चला कि ये तो कहानी कुछ रियल जो इवेंट्स थे उस पर थी। बाद में पता चला कि आपने लोगों की जातियां बदल दी थी, जो कैरेक्टर थे उनकी जातियां बदल दी थी। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि सोशल इश्यूज पर बात करने वाले अनुभव सिन्हा जब फिल्म बनाते हैं तो उनको एक खास किस्म की जाति, खास किस्म के खांचे में सेट करनी, और ऐसा करके क्या आप उस इशू को ठीक कर रहे हैं, उस इशू को आगे ले जा रहे हैं, या जो बाद में मेरे जैसा आदमी जो उस फिल्म से पूरी तरह से, जिसको कहना है कि आप उसको देखते हैं, उसी में बह जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार ये रियल इवेंट्स ये थे। फिर मैं चूंकि जर्नलिस्ट भी हूं तो खबरें पढ़ता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आज मुझे मौका मिल गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही वक्त है। पहली बात, ये फिल्म कहां कहती है कि वो किसी एक घटना पर आधारित है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक घटना पर आधारित। नहीं, अगर आप फैक्ट पर जाएंगे हाँ। तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैं किसी एक घटना पे बात कर रहा हूं तो उस घटना के फैक्ट्स में डिस्टॉर्ट करूं। तो फिल्म तो कहीं नहीं कहती कि मैं उस घटना पे क्या हुआ। मैं आपको सच मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं जी। आपने तय किया है कि एक जाति है, ये दूसरी इस जाति पर ही अत्याचार करेगी। आपने उस फ्रेम में ही आपने उस फिल्म को बनाया। चलिए मैं आपको ये इससे बाहर करता हूं कि एक घटना पर किया। तो ऐसा क्यों है कि अनुभव सिन्हा के दिमाग में ये लगता है कौन सी जाति कि फलाना जाति है ये करेगी? मुझे पता नहीं है वो जाति, जरा मुझे बताइए कि आप किस जाति की बात नहीं, आर्टिकल 15 में आपके कैरेक्टर बदल गए हैं, जिसको जनरल क्लास कहते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसको एससी कहते हैं। बदले कहां है? कैरेक्टर बदले हुए हैं। किस चीज से बदले हैं? कोई ओरिजिनल होगा तो मैं बदलूंगा, वो तो पूरा का पूरा फिक्शन है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने, फिल्म कहीं नहीं कहती कि मैंने बदायूं के ऊपर फिल्म बनाई है। ये एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा था, वो किसी ने चेक नहीं किया कि अनुभव की फिल्म। नहीं सर, आप मुस्कुराए ना, मैं आपको बताता हूं। अब आपने एक आक्षेप किया है तो उसका उत्तर भी सुनिए। जी। जब मैंने वो घटना पढ़ी तो बहुत दर्दनाक थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया, तो मुझे लगा ये लड़कियों को लटकाना पहली बार नहीं हुआ था और आखिरी बार भी नहीं हुआ था। बिल्कुल। अभी भी हो रहा है।
तो जैसे ही वो हुआ मैं उस कहानी से बाहर निकल गया, क्योंकि उस कहानी के बाद की भी कहानी है, वो किसी एक जर्नलिस्ट ने की है, तो उस कहानी में तो मैं था ही नहीं। फिर एक बड़ा नैरेटिव चला कि अनुभव ब्राह्मण विरोधी है, मेरा हीरो ब्राह्मण है। आधी लड़ाई ये भी लड़ रहा था मैं कि ब्राह्मण ही बचाएगा दलित को, मैं हाँ बचाएगा। किसका नाम बदला मैंने, मुझे समझ नहीं आया। मेरे ऊपर ऐसा एक आध बार और भी आरोप लगाए कि मैंने नाम बदल दिया। फिर आप ये मानते हैं ना अनुभव कि कोई जाति किसी वजह से वो घटना नहीं हो रही, या वो आप मानते हैं कि जाति की ही वजह से हो रही? नहीं नहीं सर, हमारे समाज में जो जातिगत एक्सप्लॉयटेशंस हैं वो तो हैं ना, या उसको आप डिनाई कर रहे हैं? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।